तो अब तक हमने नॉन कॉपरेशन के बारे में पढ़ा, उसके पीछे के कारण देखे, उस समय के सिनेरियो को देखा, ये देखा कि लोगों ने कैसे नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया, और ये भी देखा कि अंत में उसे क्यों कॉल ऑफ किया गया, बंद क्यों किया गया। अब तक हम इतना देख चुके हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि इस पूरे चैप्टर में आपको मेजरली दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक नॉन कॉपरेशन और दूसरा सिविल डिसोबिडियंस। नॉन कॉपरेशन आप खत्म कर चुके, सिविल डिसोबिडियंस बाकी है। तो नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ फरवरी 1920 में चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ। अगला मेजर मूवमेंट सिविल डिसोबिडियंस शुरू होता है 1930 में। हुआ ये कि 31 जनवरी 1930 को एक मिनट क्या, हाँ तो तेज बोलना, हाँ ठीक है। वैसे बोल कौन रहा था? तुम 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 झूठ मत बोलना, यहाँ का कनेक्शन है, सब सुनाई देता है। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि भैया नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ था 1922 में और सिविल डिसोबिडियंस आया 1930 में। हमने ये चैप्टर शुरू किया था 1915 से और अब तक हम 1922 तक पढ़ चुके, नॉन कॉपरेशन खत्म होने तक। ये 5-6-7 सालों का गैप जो था, इसमें हमने 10 वीडियो बना डाले। इन 7 सालों के गैप के लिए इतने सारे वीडियो दिखवा रही है आपने, और ये 8 साल ऐसे ही गैप कर देते 1922 के बाद सीधे 1930 पर। बीच में कुछ नहीं हुआ क्या? तो हुआ बाबू, बहुत कुछ हुआ। ये बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें ना वो लूडो खेल रहे थे, खाली बैठ के लूडो नहीं खेल रहे थे वो लोग, ना ही वो लोग कैरम खेल रहे थे, खेल नहीं रहे थे वो लोग कुछ काम कर रहे थे। खासकर ये बीच का टाइम पीरियड खाली छुटा गांधी जी की वजह से, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि जो कमियां नॉन कॉपरेशन में थी वो कमियां आगे अगर हम कोई मूवमेंट लॉन्च करें उसमें ना रहे। कमियां क्या थी नॉन कॉपरेशन की? आप खुद जानते हो, आप पूरा नॉन कॉपरेशन पढ़ के आए हो। नॉन कॉपरेशन में सबसे बड़ी कमी कुछ थी, तो वो थी कि जगह जगह लोग भड़क उठते थे। जो आइडियोलॉजी रहती थी लीडर्स के लेवल पर, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती थी। शहरों में मैक्सिमम चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, पर अगर वही चीज़ आप देखोगे गांव के लेवल पर, तो वहाँ वॉयलेंस उठ जाता था। ट्राइबल ग्रुप्स जो पड़े थे तो वहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया जाता था। लेकिन नॉन कॉपरेशन की आइडियोलॉजी क्या थी? हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, बस इतनी सी। लोगों पे आक्रमण करने की नहीं, और गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया जाता था। तो गांधी जी ऐसा चाहते थे कि वो कमियां सिविल डिसोबिडियंस में ना रहे, इसलिए गांधी जी ने इस बीच के टाइम पीरियड को यूज किया लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए। ये जो बीच का टाइम पीरियड है 1922 से 1930 का, 1922 से 1930 का, इसमें गांधी जी खुद भारत के अलग अलग कोनों तक गए और वहाँ पर जाकर लोगों को आइडियोलॉजी समझाई कि हमें हिंसा से नहीं काम करना, हमें शांति से काम करना है। हम हिंसा से तो तब से लड़ रहे हैं, हमें अब तक कुछ नहीं मिला, एक बार शांति से भी करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। गांधी जी इस टाइम पीरियड को यूज किए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। बीच में कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए, जैसे स्वराज पार्टी का बनना 1928 में। स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी कुछ कांग्रेस के लोगों ने ही बनाई थी। हुआ ये कि जैसे जैसे डोमिनियन स्टेटस का ऑफर मिला था नॉन कॉपरेशन के समय, बताए थे आपको कि जो इलेक्शंस होते थे वो लड़ सकते थे। अब इंडियन लीडर जो थे वो अब इलेक्शन करवा सकते थे, इलेक्शन लड़ सकते थे, अपना सब कुछ चला सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर रहते, जो कि इनको मंजूर नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेताओं का ये मानना था कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अगर हम एक बार पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद उनको भगाना आसान होगा, तब हम आसानी से ब्रिटिशर्स से मुकाबला कर सकते हैं।
जबकि कुछ नेताओं का ये मानना था कि हम उनका ऑफर एक्सेप्ट कर कर अपने आप को उनसे नीचा दिखाएंगे, अपने जिद को हम तोड़ जाएंगे। इसी में दो मत थे कि पार्टिसिपेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने एक दूसरी पार्टी बना दी, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, दूसरी पार्टी तो कर सकती है। तो एक स्वराज पार्टी बनाई गई। मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन लोगों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया 1928 में। इस स्वराज पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। एक सबसे बड़ा अगर इंसिडेंट हुआ इस बीच तो वो था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन एक ब्रिटिश का नाम है, जिसकी अध्यक्षता में कुछ मेंबर्स की टीम इंडिया आई। लंदन से इंडिया कुछ मेंबर्स की टीम आई। किस लिए? तो संविधान बनाने, भारत का संविधान बनाने आई तो थी। ठीक है, अच्छा तो था कि भारत का संविधान बनता, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए उनको कुछ अधिकार मिलते। पर एक बात समझ नहीं आई कि भारत का संविधान बनाना था और उस 10-12 लोगों के ग्रुप में एक भी भारतीय नहीं था। आपके घर का फैसला कोई बाहरी करे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक वैसे ही लीडर्स को भी अच्छा नहीं लगा कि हमारा संविधान कोई इंग्लिश बनाए, कोई इंग्लैंड का रहने वाला बनाए, भारत का संविधान एक अंग्रेज बनाएगा, ये उनको स्वीकार नहीं था। लोगों ने इस साइमन कमीशन का खूब स्वागत किया, खूब मजे से। पता है कैसे? गो बैक साइमन के नारे के साथ लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए। जैसे आज भी आप देखते हो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं किसी कानून के खिलाफ जो उनको एक्सेप्ट नहीं होती है, लोग उसके खिलाफ धरना करने लगते हैं। सेम वैसे ही गो बैक साइमन के पोस्टर्स के साथ, नारों के साथ लोग सड़कों पर उतर गए और साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। सबसे बड़ा इंसिडेंट ये माना जाता है इस पूरे टाइम पीरियड में। ये जो टाइम पीरियड था, इस बीच एक और इंसिडेंट होता है। जवाहरलाल नेहरू, जैसे कांग्रेस का सेशन होता था, आप 2-3 सेशन पढ़ चुके हो, एक और सेशन याद रख लेना, एक आखिरी, इसके बाद कोई सेशन आपको याद करने को नहीं कहेंगे। एक और सेशन याद रख लेना, दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन। दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में इसकी अध्यक्षता में थे जवाहरलाल नेहरू। और इस सेशन में, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया कि हम आज़ाद हैं, कि हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। किसी के कहने से हम उसके गुलाम नहीं हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पूर्ण स्वराज की रिजोल्यूशन पास किया, जिसके मुताबिक अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगले साल यानी कि अभी दिसंबर 1929 चल रहा था, अगले साल जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस डे। जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया। हालांकि अगले साल पूरी तैयारी थी कि हम 26 जनवरी 1930 को सेल्फ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। पूरे भारत में जगह जगह तिरंगा फहराएंगे और उस दिन से हम आज़ाद हैं। पर ये इम्प्लीमेंट ना हो सका क्योंकि ब्रिटिश उस समय बहुत पावर में थे, हर एक चीज़ उनके कंट्रोल में थी। जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ साथियों ने लाहौर में ही, उस समय लाहौर एक बड़ा इम्पोर्टेंट केंद्र था इन लीडर्स के लिए, तो लाहौर में ही तिरंगा फहराकर एक छोटा सा सेल्फ इंडिपेंडेंस डे मनाया। उसी समय से 1930 से 1949 तक हर साल
स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी शायद आप आज भी कुछ मनाते हो, क्या वो स्वाधीनता दिवस है? नहीं तो, वो तो गणतंत्र दिवस है। तो फिर स्वाधीनता दिवस कहाँ है? 26 जनवरी को आज आप जो मनाते हो वो गणतंत्र दिवस है। वो गणतंत्र दिवस है, यानी उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और वो जो 26 जनवरी था वो स्वाधीनता दिवस था। एक सवाल पूछते हैं, पता करके रखना, आने वाले वीडियो में बताएंगे, पर पता करना, और अगर पता चले तो कमेंट करना। आपको पता होगा कि हमारा संविधान नवंबर के समय बन गया था। नवंबर 1949 के आसपास बन गया था। लेकिन फिर भी आपको ये भी पता होगा कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बना नवंबर में, तो पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी लगभग पूरा 26 जनवरी को लागू किया गया। इतना टाइम वेट क्यों किया गया? पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया, ये आप पता करना, जबकि बहुत पहले वो तैयार हो चुका था। अगर पता चले तो कमेंट जरूर करना, आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे इस बीच, 1922 से लेकर 1930 के बीच ये सारे इंसिडेंट हुए, जिसमें स्वराज पार्टी का बनना हुआ, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हुआ लाहौर सेशन में, साइमन कमीशन का आना हुआ, और गांधी जी का जागरूकता फैलाना हुआ। ये सारे काम आप याद रखना। और अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे बड़े मूवमेंट्स की तरफ, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ शॉर्ट मार्च के साथ, शॉर्ट मार्च